नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। वाह जस्टिस बी आर गवई, वाह इतिहास रचना तो कोई आपसे सीखे। दोस्तों, काश जस्टिस बी आर गवई हमारे देश के प्रधानमंत्री होते तो मजा ही आ जाता। हम सभी को मालूम है कि कुर्सी पाते ही लोग अहंकारी हो जाते हैं, कुर्सी पाते ही लोग जनता को भूल जाते हैं। चुनाव में हाथ जोड़ने वाले लोग चुनाव जीतने के बाद जनता पर उन्हीं हाथों से प्रहार करते हैं। लेकिन दोस्तों, जस्टिस बी आर गवई ऐसे नहीं है। आज आप लोगों को जस्टिस बी आर गवई का यह बयान देखना चाहिए, जहां पर जस्टिस बी आर गवई ने इशारों इशारों में बड़ी बात कह दी है। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन दोस्तों पूरे देश को पता है कि कुर्सी के अहंकार में कौन डूबा है, कुर्सी के अहंकार में कौन मदमस्त है, जनता को कौन भूल गया है। शायद आज जस्टिस बी आर गवई के इस बयान को देखकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, बी आर गवई ने नाम नहीं लिया, यह सत्य है कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। जरा देखिए, खबर में लिखा है, ललन टॉप की रिपोर्ट है, लिखा भी है कुर्सी जनता की सेवा के लिए है, ना कि घमंड के लिए। सीजीआई गवई ने नाम लिए बिना मैसेज दे दिया है। अब दोस्तों, आप सभी को पता है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इशारों इशारों में किसके बारे में बोल गए जस्टिस बी आर गवई। जस्टिस बी आर गवई ने साफ साफ कहा कि कुर्सी जनता की सेवा के लिए। आप खुद को खुदा या फिर मालिक समझ बैठे हैं, यह आपकी गलत फहमी है। सच्चाई यह है कि आप जनता के नौकर हैं, और यह कुर्सी जनता ने इसीलिए आपको दी है कि आप जनता की सेवा करें, ना कि अपने घमंड में मगरूर हो जाएं। देखिए, यहां पर लिखा भी है, कुर्सी जनता की सेवा के लिए है, ना कि घमंड के लिए। सीजीआई गवई ने नाम लिए बिना मैसेज दे दिया। देखिए, लिखा है, सीजीआई बी आर गवई ने इस बात पर जोर दिया कि जब व्यक्ति को पद मिले तो उसे झुकना सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुर्सी चाहे कोई भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ जनसेवा का माध्यम है। खूब बोले जस्टिस बी आर गवई। दोस्तों, जस्टिस बी आर गवई का बयान आज आप सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जस्टिस बी आर गवई ने सत्ता के अहंकार में मगरूर और कुर्सी के नशे में चूर कहीं न कहीं सरकारों को जबरदस्त झटका दे दिया है। और दोस्तों, जस्टिस बी आर गवई का यह बयान सोशल मीडिया पर कहीं न कहीं तहलका भी मचा रहा है, और लोग यही कह रहे हैं कि जस्टिस बी आर गवई इतिहास रचना जानते हैं, और जस्टिस बी आर गवई वो सरकार से भी नहीं डरते हैं। इसीलिए तो जस्टिस बी आर गवई ऐसी ऐसी बातें करते हैं। दोस्तों, देखिए, यहां पर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजीआई बी आर गवई ने कहा कि कुर्सी जनता की सेवा के लिए होती है, ना कि घमंड करने के लिए। महाराष्ट्र के अमरावती में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही। उनका इशारा न्यायाधीशों, प्रशासनिक अधिकारियों और वकीलों की तरफ था। देखिए, लिखा है, आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक सीजीआई गवई अमरावती के दरियापुर में कोर्ट की नवनिर्मित इमारत के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पद और प्रतिष्ठा से उपजे अहंकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि यह कुर्सी जनता की सेवा के लिए है, न कि घमंड के लिए। कुर्सी अगर सिर पर चढ़ जाए तो यह सेवा नहीं बल्कि पाप बन जाती है। कितनी बड़ी बात जस्टिस बी आर गवई बोल रहे हैं। इसीलिए तो लोग जस्टिस बी आर गवई को लाखों सलाम करते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि जस्टिस बी आर गवई का कार्यकाल और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि वो नवंबर में रिटायर हो रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि कार्यकाल बढ़ा दीजिए, 1 साल कर दीजिए, 2 साल कर दीजिए। कुछ लोग तो ये सपना देख रहे हैं कि अगर जस्टिस बी आर गवई देश के प्रधानमंत्री बन जाएं तो कितना मजा आ जाएगा। लेकिन उन्होंने तो शपथ ले ली है कि वो राजनीति से दूर रहेंगे, वो किसी भी पार्टी में ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, वो ना तो कोई सियासी बड़ा पद लेंगे, ना ही राज्यसभा का सांसद बनेंगे, ना ही वो राज्यपाल बनेंगे। यानी कि जस्टिस बी आर गवई ने साफ साफ कह दिया कि मुझे किसी बड़े पद की लालसा नहीं है। मैं अगर सीजीआई बना हूं तो सिर्फ और सिर्फ संविधान की सेवा करने के लिए, बाकी मुझे कोई राजनीतिक पद नहीं चाहिए। देखिए, लिखा भी है, 25 साल का वकील कुर्सी पर बैठा होता है। जस्टिस बी आर गवई कह रहे हैं कि 25 साल का वकील कुर्सी पर बैठा होता है, जब 70 साल का सीनियर आता है तो उठता भी नहीं। थोड़ी भी शर्म करो, सीनियरों का सम्मान करना सीखना चाहिए। दोस्तों, ये तो सत्य है कि 25 साल का नौजवान कुर्सी पर बैठा रहता है, अपने पद और अपनी कुर्सी पर इतना उसे गुमान होता है कि 70-80 साल का बुजुर्ग सामने आ जाए तो
तो कुर्सी भी नहीं छोड़ता है। उसे ऐसा लगता है कि हम कुर्सी छोड़ देंगे तो हमारे पद और हमारे पावर का अपमान हो जाएगा। यानी कि कुर्सी के अहंकार में इस तरीके से लोग मगरूर हैं कि वो सम्मान करना भी भूल जाते हैं। देखिए लिखा है, पद मिले तो झुकना सीखो। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि अगर आपको कोई पद मिला है तो आप झुकना सीख जाइए। लिखा भी है, अपने पूरे भाषण के दौरान बी.आर. गवई ने इस बात पर जोर दिया कि जब व्यक्ति को पद मिले तो उसे झुकना सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुर्सी चाहे कोई भी हो, वो जिला अधिकारी की हो, पुलिस अधीक्षक की हो या जज की हो, वो सिर्फ और सिर्फ जनसेवा का माध्यम है। उन्होंने कहा कुर्सी सिर में घुस गई तो न्याय का मोल खत्म हो जाएगा। ये कुर्सी सम्मान की है, इसे घमंड से अपमानित ना करें। ये देश के नागरिकों की सेवा के लिए दी गई है, इसका सही उपयोग करें। तो दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई ने बहुत बड़ी बात कही है और जस्टिस बी.आर. गवई की इन बातों को सुनकर लोग गदगद हो गए, लोग खुश हो गए और लोग जस्टिस बी.आर. गवई के जयकारे के नारे भी लगाने लगे। लोग कहने लगे, वाह जस्टिस बी.आर. गवई, वाह, आपने तो दिल की बात कह दी है। जो बात लोग लंबे समय से अपने दिलों में बैठाए संजोए रखे हैं, जस्टिस बी.आर. गवई बड़े बड़े मंचों से वो बात रख रहे हैं। दोस्तों, हम सभी को पता है कि कुर्सी की पावर और कुर्सी का अहंकार, भगवान न करे किसी को कुर्सी का अहंकार हो जाए और वो मान सम्मान, लोकतंत्र, संविधान को भूल जाए। और आजकल दोस्तों यही हो रहा है, हर जगह पर कुर्सी का ही खेल है। कुर्सी के लिए लोग पागल हैं, कुर्सी के लिए दीवाने हैं। वो अपने आप को भूल गए हैं, अपने मान सम्मान को भूल गए हैं और कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं। यहां तक कि लोगों की मौतों का भी कोई मतलब डर नहीं रहा। राजनीति में देख लीजिए क्या क्या नहीं हो रहा है। कुर्सी पाने के लिए, लोगों को रास्ते से हटाने के लिए क्या से क्या किया जा रहा है। तो जस्टिस बी.आर. गवई ने बिल्कुल सही समय पर बिल्कुल सही बातें कही हैं। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि यह संकेत किधर जा रहा है। शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों को पता है कि यह संकेत किधर जा रहा है। इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई ने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कई उदाहरण भी दिए लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन दोस्तों, यह सत्य है कि संकेत किधर जा रहा है। अब लोग अपने अपने हिसाब से इस बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यहां पर किसी का नाम लेना जस्टिस बी.आर. गवई के बयानों का अपमान होगा। इसलिए हम किसी का नाम नहीं ले सकते कि इनको कहा गया, उनको कहा गया, वो सत्ता के नशे में है, वो कुर्सी के नशे में है। किसी को मतलब नहीं नाम लिया जा सकता। लेकिन अपने हिसाब से हम सभी लोग ये दृश्य अपने मन में ही देख सकते हैं। हम अपने मन में उस व्यक्ति का, उस लीडर का, उस अधिकारी का चेहरा देख सकते हैं जो कुर्सी के अहंकार में डूबा है। और जस्टिस बी.आर. गवई ने यह तस्वीर मन में ही देखने के लिए यह बयान जारी किया है। तो दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई को लाखों सलाम। जस्टिस बी.आर. गवई इतिहास रचना जानते हैं। जस्टिस बी.आर. गवई जनता की बात को बड़े मंच पर रखना जानते हैं। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।